Good morning, student. Welcome to this class. Student, last day I taught you Euclid division lemma and Euclid division algorithm. Student, today's topic is based on exercise 1.1. I will start the first exercise of class 10th. In this exercise, I will teach you the first question of this exercise, which is totally based on Euclid division lemma and algorithm. So student, let's start. The first question is using division algorithm, find the HCF value of 135 and 225. So student, with the help of division algorithm, we have to find the HCF value of two positive integers. In this case, two positive integers are given 135 and 225. So student, सॉल्यूशन करते हैं. तो जैसा कि बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जो किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज की जाती है. तो आज का जो मेरा पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो है 135 और 225 की एचसीएफ वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो इसकी प्रोसेस हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि हम दो पॉजिटिव इंटीजर में ये चेक करेंगे कि कौन सी पॉजिटिव इंटीजर बड़ी है. सो 225 इज ग्रेटर देन 135. पहला स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा हमारा. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दो पॉजिटिव इंटीजर जब हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो डिवीजन एल्गोरिथम जब हमने अप्लाई किया तो हमने बताया था जो बड़ी क्वांटिटी रहती है, बड़ा नंबर रहता है इंटीजर, वो हमारा डिवाइडेंड का काम करता है और छोटा इंटीजर जो होता है वो डिवीजर का काम करता है. तो अब हम एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं. 135 225 डिविजिबल बाय 135. सो वन टाइम 135 एंड व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 90. तो आपने देखा कि एक टाइम गया 135 इंटू 1 प्लस 90 क्या आया, रिमाइंडर आया. अब आप देख पा रहे हैं कि इस स्टेज की जो लेमा की स्टेटमेंट आ चुकी है बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, आप देख पा रहे हैं कि 90 यहां पर रिमाइंडर आया है. तो आप ये कह सकते हैं सिंस रिमाइंडर आर जो कि 90 है और ये इक्वल नहीं है 0 के. तो एल्गोरिथम की प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए. तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर 0 अभी नहीं है. तो हम अब ये कंडीशन क्या होगी, ये प्रोसेस क्या होगी, फिर कंटिन्यूअस होगी. इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब जो हमारा डिवीजर वैल्यू था पहले और रिमाइंडर वैल्यू है, ये अब बन के आएगा डिवाइडेंड एंड डिवीजर. तो हम क्या करेंगे, वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू 135 एंड 90. तो डिवीजन एल्गोरिथम हमने किस पर अप्लाई किया, 135 और 90 पे. तो अब हमारा जो लेमा का स्टेटमेंट बन के आएगा 135 इज इक्वल टू 90 डिवीजर है. एक छोटा सा कैलकुलेशन फिर कर लेते हैं. 135 को डिवाइड करते हैं 90 से, तो ये भी वन टाइम जाएगा और 90 वन टाइम जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 45. तो ये भी वन टाइम गया, तो क्यूटेंट इसका 1 आ गया और 45 इसका रिमाइंडर आ गया. अब आप दूसरे स्टेज में भी ये देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है. तो फिर वही लाइन हम फिर से लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर r is equal to 45 here but 45 doesn't equal to 0. ये 0 के बराबर नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, we again apply डिवीजन एल्गोरिथम. we again apply डिवीजन एल्गोरिथम टू. अब किस किस पे हम अप्लाई करेंगे, अब जो पहली स्टेज का डिवीजर था और पहली स्टेज का जो रिमाइंडर था
वो अब चेंज होके आ जाएगा, ये डिवाइडेंट बन जाएगा और 45 क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। तो हम किस किस पर अप्लाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 90 एंड 45, 90 एंड 45 इस पर हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब हमने अप्लाई किया, अब हमारा लेमा का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म आएगा वो आएगा 45, और 45 से 2 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 90, और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ फाइनली r इज इक्वल टू 0। अब r हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है। तो एल्गोरिथम की प्रोसेस में हमने बताया था ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए, और जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो डिविजन वैल्यू मैंने आपको कहा था वही हमारा एचसीएफ वैल्यू रहेगा उन दो पॉजिटिव इंटीजर का जिनका हम एचसीएफ फाइंड कर रहे थे। तो r बराबर 0 आ गया, देन एचसीएफ वैल्यू ऑफ 135 and 225 is equal to 40, 135 and 225 is equal to 45। तो फाइनली हमने एचसीएफ वैल्यू फाइंड कर ली बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। सो स्टूडेंट ये इस प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें फाइंड करना था 135 225 का एचसीएफ वैल्यू बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम लेमा की हेल्प लेते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और ये प्रोसेस दो इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए की जाती है। अब इस प्रोसेस में हमने देखा कि हमारा जो लेमा का स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे मैं लेमा का स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, वो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमने उस लेमा का जो स्टेटमेंट है बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ही हमने इन सबको किया। तो आपने सबसे पहले देखा कि 225 इज ग्रेटर देन 135, पहले हमने देखना दोनों में बड़ा क्या है, तो बड़ी वाली क्वांटिटी हमारी डिवाइडेंट होगी, छोटी क्वांटिटी हमारी डिवीजन होगी। जब हमने इसको एक लेमा के स्टेट फॉर्म में लिखा तो हमारा रिमाइंडर फर्स्ट स्टेज में 90 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एल्गोरिथम फिर अप्लाई करेंगे, लेकिन किस किस में करेंगे, यहाँ के डिविजर और यहाँ के रिमाइंडर में, जो कि अब नए स्टेज में क्या बन के आएगा, डिवाइडेंट एंड डिविजर बन के आएगा। तो नेक्स्ट स्टेज में किया तो हमारा रिमाइंडर तब 45 आया, वो अगेन क्या है, डजंट इक्वल टू 0 है। फिर हमने अगेन जब इसमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया तो उस कंडीशन में हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला, और इस स्टेज पर आकर हमारा जो कंडीशन थी, यानी हमारा जो एल्गोरिथम था वो कंप्लीट हुआ, और हमारी जो डिवीजन वैल्यू थी वो 45 थी, और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो अगर बच्चों इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर समझ में आया है तो आप सभी स्टूडेंटों को 2 क्वेश्चन में देना चाहूँगा, और कमेंट सेक्शन में आप उनके आंसर मुझे बताएंगे। अब आपको यहाँ पर एचसीएफ वैल्यू फाइंड करनी है दो इंटीजर की, 23 एंड 567 की। एक तो बेटा आपको ये फाइंड करनी है एचसीएफ वैल्यू, एक फाइंड करनी है 195 एंड 2698। तो बेटा 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप डिवीजन एल्गोरिथम की प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको इसका अभ्यास अपने घर में करना, और आप इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।